हेलो स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स में हमने ट्रांसलेटरी मोशन में रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया था। रेक्टिलिनियर मोशन मींस वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन में हमने 6 पैरामीटर बताए थे। फर्स्ट जो अपना पैरामीटर था पोजीशन वेक्टर था। सेकंड जो हमारे पास पैरामीटर था वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था। थर्ड जो पैरामीटर आया वो अपने पास वेलोसिटी आई। फोर्थ जो पैरामीटर आया वो डिस्टेंस आया था। और जो फिफ्थ पैरामीटर जो हम प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो आया था स्पीड। स्पीड हमने वहां पे 2 टाइप्स की डिस्कस की थी। स्पीड हमारे पास एक तो एवरेज स्पीड थी और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज और डिस्कस की कि भाई जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उन दोनों में क्या डिफरेंस है और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लास्ट जो हमारा पैरामीटर है 6th पैरामीटर एक्सेलरेशन। लास्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो है एक्सेलरेशन। तो हमें आज क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सेलरेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration। तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कि भाई जैसे हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहां पे हमने वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था, याद होगा कि भाई जैसे जैसे पोजीशन में चेंजमेंट आता है टाइम की रेस्पेक्ट में, पोजीशन में चेंजमेंट आता है टाइम की रेस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। अब क्या करना है, वेलोसिटी में चेंज करना है टाइम की रेस्पेक्ट में, तब हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। मींस हम सिंपल अगर 9th क्लास की बात करें तो वहां पे हमने पढ़ा भी है एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट जैसे हमने बताया कि भाई पोजीशन की बात करता है चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है तो 2 पॉइंट जरूरी है, तभी हमें वेलोसिटी मिलेगी और तभी हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो डेल्टा टी, सॉरी वेलोसिटी में चेंजमेंट है तो ये लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम। डिवाइड में क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि भाई एक्सेलरेशन कब तो पॉजिटिव होगा और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे दो केस है। केस फर्स्ट क्या है, अगर मान लो वेलोसिटी जो v2 है उसको हम ग्रेटर ले लेते हैं, v2 वेलोसिटी जो है वो अगर ग्रेटर है v1 से, मींस फाइनल जो अपने पास वेलोसिटी है अगर वो ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर v2 ग्रेटर है v1 से तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव। केस फर्स्ट। केस सेकंड अगर मान लेते हैं कि जो v1 है वो ग्रेटर है v2 से, अगर v1 v2 से ग्रेटर है, v1 अगर ज्यादा हो जाता है v2 से तो यहां से क्या मिलेगा, नेगेटिव। मींस यहां पे अगर इनिशियल में से फाइनल करते हैं और इनिशियल वाली ग्रेटर है तो उस केस में यहाँ पे ये अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी से ग्रेटर है मींस v1 ज्यादा है v2 से, तो एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। जैसे एक एग्जांपल, अब हम यहां से स्पीड को और कंपेयर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पे कोई वेलोसिटी v1 वेलोसिटी से इसको मूव कराया। अब मैंने इस पे एक्सेलरेशन अप्लाई किया तो इसकी जो वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन का मतलब इसकी वेलोसिटी में मैंने चेंजमेंट किया,
वेलोसिटी में चेंजमेंट किया v1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी चेंज होके क्या आ गई v2। वेलोसिटी में क्या हो गया चेंजमेंट। अगर वेलोसिटी में चेंजमेंट और एक्सेलरेशन दोनों अगर अपने क्या है सेम डायरेक्शन में, मींस एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो अपनी स्पीड होगी, स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो उस केस में स्पीड हमारी क्या हो जाएगी इंक्रीज। अब इसके अपोजिट केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देता हूं, तो इसकी वेलोसिटी को मैं धीरे धीरे क्या कर देता हूं डिक्रीज। तो वेलोसिटी जो v1 है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, मींस फाइनल वेलोसिटी v2 आ रही है। अब इस केस में जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो उस केस में हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिल रहा है, ये अपना क्या हो गया रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट। अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी अगर दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो स्पीड है वो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी डिक्रीज। स्पीड क्या होगी डिक्रीज। तो दोनों केस समझ में आए होंगे अच्छे से कि भाई अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है इंक्रीज। अगर वेलोसिटी और जो अपने पास एक्सेलरेशन दोनों क्या हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड डिक्रीज। तो ये हमारे पास क्या था एक्सेलरेशन। अब अपने पास एक्सेलरेशन टू टाइप्स के होंगे, एक अपना एवरेज एक्सेलरेशन होगा और एक अपना क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दोनों को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो अब बात करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन की। तो ये तो समझ में आ गया होगा एक्सेलरेशन की। यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि भाई अगर अपने पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाती है अपने पास डिक्रीज, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमें ये भी पता चल गया अगर अपने पास फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी इनिशियल से तो उस केस में अपना एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर फाइनल वेलोसिटी लेस होती है इनिशियल वेलोसिटी से तो उस केस में अपना क्या होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दोनों चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ये एवरेज की बात करें तो एवरेज जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी लार्ज गैप के लिए था, 2 पॉइंट एक P है और एक Q है, इनके बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है, लार्ज गैप है। ये था लार्ज स्पीड, मतलब यहाँ पे जब लार्ज ऑब्जर्वेशन होगा, लार्ज डिस्टेंस तक जब वेलोसिटी को ऑब्जर्व किया जाएगा तो उस समय हमें क्या मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा T। तो ये हमारे पास क्या आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास क्या आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में ये जो इनका जो गैप रहेगा तो स्मॉल गैप की बात करेगा, ये लार्ज गैप की बात करता है इसमें एवरेज लॉन्ग टाइम के लिए। और जब ये बात करेगा इंस्टेंटेनियस मींस स्मॉल टाइम इंटरवल की, इसमें लार्ज टाइम इंटरवल, ठीक है, लार्ज गैप हो जाएगा और ये होगा स्मॉल टाइम इंटरवल मींस स्मॉल गैप की बात करेगा, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा। तो उस समय जो अपना टाइम होगा डेल्टा टी वो टेंस करेगा किसको जीरो। जीरो मींस ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो हो गया तो ये इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएगी, मींस इनफाइनाइट मिल जाएगा, बट ये जीरो नहीं लेके चलना है। मींस यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे एवरेज जो हमारे पास एक्सेलरेशन था इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो किसको टेंस करेगा जीरो को। इसका मतलब क्या है जो टाइम है वो नियरली है किसके जीरो के, मींस जीरो के नियर अबाउट है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। और यहाँ पे क्या है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये हम लेके चलते हैं लार्ज के लिए। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में, ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अब ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे हमने दो चीजें और एक्सप्लेन कर ली,
एवरेज एक्सेलरेशन और क्या हो गया अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपने 6 पैरामीटर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। एक्सेलरेशन कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी कंप्लीट हो गया, स्पीड कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टिलिनियर मोशन था, मींस वन डायमेंशनल मोशन था, उसके 6 पैरामीटर यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मींस इन सभी का क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, और उनका मिक्सअप लेके आएंगे सभी न्यूमेरिकल्स का। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।